नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा चुनाव यानी वोटिंग हो चुकी है। 231 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 231 सीटों में से आखिर किसे बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। 4 चरणों ने बड़े संकेत दे दिए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। चौथे फेज को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। या दोस्तों, आधे चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है या फिर कौन पार्टी जो है बहुमत के करीब दिखने को मिल रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। यूं तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी पार्टी करती नजर आ रही है कि चौथे फेज के बाद जीत का चौका वो लगाने वाले हैं, लेकिन वाकई किसके दावे में कितना दम दिखता है, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। बता दें, 2017 में बीजेपी ने 4 चरणों के चुनाव के बाद 191 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 30, बीएसपी ने 5 और कांग्रेस के हिस्से में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2022 को लेकर जो बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं, 231 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण हो सकता है, इसको लेकर आपको एक एक चरण के आपको आंकड़े दिखाते हैं। शुरुआत पहले फेज के साथ करते हैं। पहले फेज के लिए अगर बात की जाए तो 58 सीटों पर यहां पर 60% मतदान हुआ, यानी 2017 के मुकाबले कम मतदान। यह माना जाता है, एक्सपर्ट यह अनुमान लगाते हैं कि जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ज्यादा वोटिंग यानी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन 60% मतदान पहले फेज पर हुआ था और 2017 में पहले फेज में से 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 3, जबकि बीएसपी ने 2 और कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला था 2017 में। जबकि पहले फेज के क्या अनुमान हो सकते हैं, जो आंकड़े बन सकते हैं, बीजेपी को यहां पर 34 से 38 सीटें जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 18 से 22 सीटें, बीएसपी 1 से 3 सीटें आने की बात की जाए या फिर कांग्रेस का तो यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी पहले फेज पर बीजेपी को और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली। लेकिन दूसरे चरण में यहां पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली और दूसरे चरण के लिए 9 जिले और 55 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो 64% मतदान हुआ। और इसमें से अगर बात की जाए तो ये ऐसे जिले रहे थे जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके थे और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 64% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं यहां पर जो है सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 38 सीटें 2017 में, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। यानी दूसरे फेज पर 2017 में भी बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था बतौर बीजेपी के जो जीत रही थी। इसके अलावा अगर 2022 के आंकड़ों पर गौर किया जाए यहां पर दूसरे चरण में, तो बीजेपी को 26 से 30 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 22 से 26 सीटें। और यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा होता नजर आया था, जबकि बीएसपी 1 से 2 सीटें आने की बात की जाए, कांग्रेस के लिए बात की जाए तो यहां पर 0 से 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया था। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दूसरे फेज में भी आमने सामने टक्कर देखने को मिली। लेकिन तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में 57% मतदान हुआ था और यहां पर 16 जिले और 59 सीटें, यानी कहा जाए तो काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड रीजन आ जाता है। बुंदेलखंड कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा था 2017 में, जबकि पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन और जाट वोट बैंक का काफी असर देखने को मिला है। ऐसे में यहाँ के क्या चुनावी गणित बन सकता है। 2017 में 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत जीत का दिया था 2017 में, और बीजेपी ने 2017 में अपनी सरकार बना ली। लेकिन समाजवादी पार्टी ने केवल 8 सीटें, कांग्रेस 1 और बीएसपी को 1 सीट यहां पर 2017 में इस तीसरे चरण के अंदर मिली। लेकिन यहां के क्या आंकड़े बनते नजर आए थे, और यहां पर जो अनुमान लगाया गया कि बीजेपी को तीसरे फेज में 28 से 30 सीटें, समाजवादी पार्टी 22 से 26 सीटें, बीएसपी को यहां पर 0 से 6 सीट, कांग्रेस को 1 से करीब सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान तीसरे फेज में लगाया गया है। यानी तीसरे फेज में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा तीसरे फेज पर भारी नजर आया। लेकिन चौथे फेज की जंग और ये चुनाव आधे से ज्यादा हो चुका है। बड़े बड़े एक्सपर्ट ने दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की बनने वाली सरकार। आखिर चौथे फेज के बाद 231 सीटों का क्या चुनावी गणित हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन चौथे फेज की अगर बात की जाए 59 सीटों के लिए 58% वोटिंग हुई है। यह माना गया है कि 2017 के मुकाबले कम यहां पर वोटिंग देखने को मिली है, और कम वोटिंग मतलब कि कहीं ना कहीं जो है मन यहां पर सरकार के साथ ही लोगों का दिखा है। ये जानकर मानते हैं कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो फायदा मिलता है, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या 2022 को लेकर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। 2017
2017 के नतीजों पर गौर किया जाए तो 59 सीटों में से बीजेपी ने 51 सीटें, समाजवादी पार्टी केवल 4 सीटें, बीएसपी 2 और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन चौथे चरण के बाद अब 231 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए, और 231 सीटों को क्या गलत बन सकता है। लेकिन चौथे पेज के आंकड़ों पर भी गौर करें तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें, यहां पर समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटें, बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस 1 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए 2022 के लिए क्या कुछ आंकड़े। लेकिन 2017 में बीजेपी ने अब तक के जो चुनाव हुए हैं, अब तक 4 चरणों के लिए 231 सीटों में से 191 सीटें हासिल की थी, बहुमत के करीब बीजेपी देखने को मिली थी 2017 में, और बीजेपी दावा कर रही कि 2017 के आंकड़ों से ज्यादा इस वक्त वो आगे निकल गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो दावा कर दिया है कि वो आगे जाएंगे। लेकिन यहां पर 2017 में समाजवादी पार्टी 30, बीएसपी 5 और कांग्रेस को 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन दोस्तों 4 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश के लिए 231 सीटों के लिए 2022 का क्या चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को 119 से लेकर 132 सीटों के आसपास बीजेपी जा सकती है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर 4 चरणों के बाद लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी को 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 92 से लेकर 106 सीटों पर आ सकती है 231 सीटों के आंकड़ों पर गौर किया जाए, जबकि बीएसपी 4 से 7 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान चौथे फेज के बाद 231 सीटों के हो सकते हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 2017 के आंकड़े दोहरा पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तो समाजवादी पार्टी के आज 2012 के आंकड़े 2022 में देखने को मिलने वाले हैं। आखिर बाइसिकल कितनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, ये 3 चरण भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल आपको चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी भी 3 चरणों के मतदान बाकी हैं, ऐसे में 10 मार्च ही तय होगा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।